बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक भी होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो मुकम्मल अपलोड हो चुकी है। और देखें भाई, आप बेफिक्र रहें, आप लोगों की जो ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 है इसकी कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखें भाई, क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 मैट्रिक्स इसने आपको दे दिए हैं, ए बी सी, ठीक है। 3 मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि वेयर एवर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग। तीनों मैट्रिक्स को आपने कंप्यूट करना है। किस तरह से, इसमें देखें इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए हैं। पार्ट नंबर 1 आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्या लिखा है देखें, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ ए सी। कहने का मकसद ये आपने ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखें, क्लास मैट्रिक में आप बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। यूनिट नंबर 19 में वही चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल उसी तरीके से होगी, कोई इसमें चेंज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाए भाई, कह रहा है कि ए सी को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि मैट्रिक्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपके सामने मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, बाकी सॉल्यूशन के बाद मज़ीद लिख देता हूँ। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन के बाद मैंने इसको आपके सामने लिख दिया, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप समझ लें। देखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल मैंने आपको बताया था। पहला मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के साथ ऐड होगा, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रूल कुछ और है, ठीक है ना। ये इसकी दुनिया कुछ और है, इसके मामला कुछ और हैं। मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ आप समझ लें, जब भी आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाएं, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर आपने चेक करना है उसमें कितने कॉलम हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स के अंदर चेक करना है उसके अंदर कॉलम कितने हैं, और फिर देखना है दूसरा जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके अंदर रोज कितनी है। अगर ये दोनों की तादाद बराबर आए तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कैसे, दोबारा समझ लें। मैंने क्या कहा, पहले नंबर पर यहाँ पर आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसके अंदर कॉलम काउंट करना है कितने। अब देखें इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। दूसरा कॉलम जो आपके सामने मौजूद हो उसके अंदर आपने देखना है उसमें रोज कितनी है। अब देखें इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, दोनों की तादाद सेम है, पेयर दोनों का बराबर है, ऑर्डर बराबर है 3/3 का। तो ये क्या है, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको दिया जाता ए और बी, हो सकता है आगे आपके पास आए, ए और बी आपको दिया जाता। ए में देखें कितने कॉलम है, आप बताएंगे 3 कॉलम है। बी में कितने रोज हैं, आप बोलेंगे 2 रोज हैं। तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो सकते हैं, पहले के कॉलम दूसरे की रो, ध्यान में रखिएगा, पहले के कॉलम दूसरे की रो, पहले के कॉलम दूसरे की रो, दोनों के नंबर यानी कि अगर पेयर बराबर हैं तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और किस तरीके से होगी, पहली रो जो होगी सबसे पहले पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन वही रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है। किस तरीके से देखें भाई, पहली रो में कितने एलिमेंट्स हैं, देखें 3 है। अब 3 -5 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को -5 से आप मल्टीप्लाई करा लें, क्या आएगा, आप बताएंगे सर -15 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद अब इस 3 का काम खत्म हो गया। अब इस -4 को 6 से मल्टीप्लाई आपने करवाना है। -4 जब 6 से मल्टीप्लाई करेगा ये होगा -24, ठीक है भाई। अब ये 1 -2 से मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर ये सिंपल आएगा -2, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई है। अब देखें वही पहली रो चलेगी लेकिन कॉलम दूसरा आ जाएगा, कॉलम यानी कि ये वाला। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 12 आएगा। -4 -3 से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस माइनस देखें होता है प्लस, 4 3 क्या होता है, आप बताएंगे 12 होता है। क्लियर। इस 1 को इस 7 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्या आएगा, 1 7 7, ठीक है। अब देखें यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर प्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाए दूसरी रो में, यही दूसरी रो होगी, कॉलम पहला आएगा। 4 को -5 से करेंगे, क्या आएगा, आप बोलेंगे सर -20। 5 को 6 से करेंगे, क्या आएगा, +30। 7 को -2 से करेंगे तो -14। क्लियर हो गया। बात समझ में आ गई। आसान है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। इसी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, 4 4 16, 5 3 15 और 7 7 49। क्लियर हो गया। आसान है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब -2 को आ जाए, -2 -5 से करेगा, क्या होगा भैया, आप बोलेंगे सर ये होगा +10। ऐसे ही -3 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 6 से करेगा तो -18 हो जाएगा। 8 -2 से करेगा तो -16 हो जाएगा। कहने का मकसद ये, एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। पहले क्या हुआ करता था, पहले मेंबर के साथ प्लस करता था, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, पहली रो होगी, पहला कॉलम होगा,
पहले कॉलम ख़त्म हो गया, अब वही पहली रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा। क्लियर हो गया, आप समझ गए होंगे। अब देखें वही रो चलेगी, कॉलम दूसरा आ जाएगा। माइनस के 2 को 4 से करा लें, क्या आएगा -8। -3 से करेगा तो प्लस का हो जाएगा 9। 8 7 का क्या होता है, आप बोलेंगे सर 56 होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब जो आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, इसकी कैसे होगा देखें। AC इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये -15 है, -24 है। 24 और 15 कितना होगा देखें भाई। 15 में 24 ऐड करेंगे, ये होगा 39। 39 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -41। सही है भाई। और नेक्स्ट आ जाए, 12 और 12 होता है 24। 24 में 7 आप प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पर देखें -20 है, -14 है, कितना हो गया ये -34। -34 और प्लस का 30। 34 में से 30 जाता नहीं है, बल्कि जाएगा तो माइनस का बचेगा, जाहिर सी बात है। ये हो जाएगा -4। यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, 16 में से 15 जाएगा, आपके पास बचेगा 1। 1 में 49 प्लस करेंगे, आपके पास हो जाएगा 50। ठीक है, 10 में से 18 जाएगा नहीं, 18 में से 10 जाएगा, -8 बचेगा। -8 और -16 कितना होगा, आप बोलेंगे सर -24। यहाँ पर भी देखें 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और इस 1 में ऐड हो जाएगा 56। आपके पास क्या बनेगा सर, आप बोलेंगे हमारे पास बनेगा 57। ठीक है भाई, -41 31 -4 50 -24 57। बुक में अगर आप चेक करेंगे भाई, यही जो है आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया हो कोई मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। बस ये रूल जहन में रखें। सबसे पहले पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखने हैं, दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ देखनी है। पहले कॉलम में जितने कॉलम की तादाद हो, पहले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम की तादाद हो, अगर उतनी रोज़ बराबर वाले मैट्रिक्स में हैं, फिर तो मल्टीप्लिकेशन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उसमें ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकेगी, तो हम नॉट पॉसिबल कर देंगे वहाँ पर कि ये चीज़ मुमकिन ही नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 1 AC जो था वो मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे पे पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। पार्ट नंबर 2 में कह रहा B और साथ में C, यानी कि B मैट्रिक्स को आपने C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। दोनों आपके सामने देखें भाई, लिख दिए हैं मैंने। ठीक है भाई, तो सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स में आपने कॉलम देखने हैं, कितने कॉलम हैं आप बताएंगे भाई यहाँ पर 3 कॉलम है, 1 2 3। अब आपने दूसरे कॉलम मैट्रिक्स में देखने कितनी रोज़ हैं। अगर दोनों की तादाद बराबर है फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। देखें भाई, 3 यहाँ पर कॉलम है, 3 यहाँ पर रोज़ हैं, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है आसानी के साथ। मल्टीप्लाई हम इसको करवा सकते हैं। कैसे होगा देखें भाई, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, 3 5 जा 15, वो भी माइनस का। 4 को 6 के साथ करवाना है, 4 6 जा होता है 24। -1 को -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। यही रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा। 3 4 जा क्या होता है आप बताएंगे सर 12। 4 3 जा होता है माइनस का 12। -1 जब 7 से करेगा तो माइनस का 7 आएगा। क्लियर हो गया, पहली रो का काम ख़त्म। दूसरी रो में आ जाए, 2 माइनस के 5 से करेगा तो माइनस का 10। -3 जब 6 से करेगा तो माइनस का 18, और 5 जब माइनस का 2 से करेगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्लियर। अब देखें भाई, यही रो चलेगी, कॉलम दूसरा आएगा। 2 4 सा होता है 8। -3 से करेगा तो प्लस का 9। 5 7 सा होता है 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये यहाँ पर हो गया मुकम्मल। अब सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखें, यहाँ पर 15 में से जब 24 हम निकालेंगे क्या बचेगा। देखें भाई, 24 में से 10 चला जाएगा तो 14 बचेगा। 14 में से 5 जाएगा 9। 9 में 2 प्लस करें, कितना आएगा आप बोलेंगे 11। यहाँ पर देखें भाई, -12 + 12 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा माइनस का 7। यहाँ पर देखें -10 -20 हो गया। -20 और 18 कितना हो गया, माइनस का 38। यहाँ पर देखें भाई कितना हो गया, 8 और 9 हो गया 17। 17 में 35 आप प्लस करें, 35 में 10 प्लस करेंगे 45। 45 में 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 52 52। ठीक है भाई, तो बुक में भी अगर आप इसका आंसर चेक करेंगे तो आपका यही आंसर होगा, यानी कि 11 है, माइनस का 7 -38 और 52 बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है सर, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर।
कितने आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, ए बी। अब देखें ए बी की मिसाल मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको दे दी थी, खैर कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। पहला रूल आपको मैंने बताया था, पहले मैट्रिक्स नंबर, पहले नंबर पर जो भी मैट्रिक्स हो उसमें देखना है कितने कॉलम है। आप बताएंगे सर 3 कॉलम है। अब आपने आना है बराबर वाले मैट्रिक्स में, अब वहाँ पर देखनी है रोज़ कितनी है। अब आप बताएंगे सर यहाँ तो 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम है, 2 रोज़ हैं, 3/2 3/2 का सिस्टम बन रहा है, पेयर बन रहा है। तो फिर तो इसका मतलब है ये तो पॉसिबल ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। अब नहीं हो सकती तो अब देखें फिर इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारा इसमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने बस यहाँ पर ये लिखना है ए बी इज़ इक्वल टू, आपने यहाँ पर क्या लिखना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, आप यहाँ पर इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं या इट इज़ नॉट पॉसिबल भी लिखकर कहानी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना आसान था। अब आप दुआ करें कि आपका ऐसा ही क्वेश्चन कोई पेपर में लग जाए ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है भाई, लेकिन बेफिक्र रहें, ऐसा होता नहीं है, लेकिन इत्तेफाक की बात है, हो सकता है कोई भी सिंध का कोई भी बोर्ड हो, क्योंकि 4 से 5 बोर्ड है हमारे, तो उसमें हो सकता है कहीं पर आपको ऐसा सा क्वेश्चन भी मिल जाए कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ नसीब स्टूडेंट्स को। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। पहले ए बी था, अब आ गया बी है। ठीक है, बी को इधर कर दिया, ए को इधर कर दिया, बस सिंपल सी बात ये है। खैर रूल वही रहेगा, रूल चेंज नहीं होगा। पहले नंबर पर जो मैट्रिक्स होगा इस तरफ, उसमें आपने देखना है कितने कॉलम है। भाई 3 कॉलम है। यहाँ पर देखना है कितनी रोज़ है। भाई ये देखें 3 रोज़ है। अब देखें हो सकता है पहले क्या था, ये चीज़ यहाँ थी, ये चीज़ यहाँ थी, तो 3 कॉलम थे, 2 रोज़ थी, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था। अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि 3 कॉलम है, 3 रोज़ हैं, अब मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो सकती है। तो करवा लें भाई। 3 3 जा क्या होता है, आप बताएंगे सर 9 होता है। 4 4 जा क्या होता है, प्लस आएगा, यहाँ पर 16 होता है। -1 -2 से करेगा तो पहले तो देखें माइनस माइनस प्लस होता है, 1 2 जा 2, क्लियर। यही रो चलेगी, कॉलम आएगा दूसरा, 3 4 जा हो गया -12, 4 5 जा हो गया 20, और -1 जब -3 से करेगा तो +3 आ जाएगा, क्लियर। इसी को रो को चलाएं, कॉलम पकड़े पे आखिरी, 3 1 जा क्या होगा 3, 4 7 जा होता है 28, -1 को 8 से कर लें तो -1 आ जाएगा, ओ माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रो में आ जाए, 2 3 जा क्या होता है 6, -3 4 से करेगा तो क्या आएगा -12, 5 2 जा क्या होता है -10, क्योंकि -2 मौजूद है। 2 -4 से करेगा तो -8 आ जाएगा। -3 5 से करेगा तो भाई माइनस का क्या आएगा, आप बताएंगे सर -15 आ जाएगा। 5 3 जा क्या होता है भाई, ये भी -15 आ जाएगा, क्लियर हो गया। लास्ट कॉलम में आ जाए, 2 1 जा हो गया 2, -3 7 से करेगा तो -21, 5 8 जा हो जाएगा 40। ठीक है भाई, अब कर लें इसको सिंप्लीफाई। बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, देखें भाई 9 में 16 प्लस करेंगे, 9 और 16 कितना होता है, आप बताएंगे 25, 25 में 2 प्लस करें 27। ठीक है, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, 28 में से 8 जाएगा, 20 बचेगा, 20 में 3 प्लस करेंगे तो 23। ठीक है, ये देखें 6 में से 12 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, जाहिर सी बात है, माइनस का 6 माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 16, ये तो सारा माइनस है, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, और निशानी आएगी माइनस की। 15 और 15 30, 30 और 8 हो गया 38। यहाँ देखें भाई 21 है और 40 है, 40 में से आप सबसे पहले 21 निकाल दें तो सीधा सीधा आपके पास क्या बचेगा 19। ठीक है, 19 में आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21। तो ये देखें भाई यहाँ स्टूडेंट्स हमारा आ गया इसका आंसर। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे भाई यही आंसर जो है आपको इसका मिल जाएगा, कोई इसमें चेंज किसी किस्म का नहीं है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया, बहुत ही अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 5 आपके सामने मौजूद है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, अब देखें भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को आपने ए से ही मल्टीप्लाई करना है, इस वजह से दोनों मैट्रिक्स मैंने आपके सामने ए की जैसे लिखे हैं, जाहिर सी बात है मैट्रिक्स ए। तो सिंपल सी बात है, इसमें तो वैसे ही बराबर होता है, पहली की एक कॉलम कितने 3, दूसरी की रो कितनी है 3, सिंपल दोनों बराबर है। मल्टीप्लिकेशन करनी है अच्छे से, आप जानते हैं, तो देखें भाई करवा लेते हैं। 3 3 जा क्या होता है, आप बोलेंगे सर 9 होता है।
-4 से करेगा तो माइनस का 16, 1 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 2। क्लियर। यही रो चलाएं, कॉलम दूसरा पकड़ लें। 3 माइनस के 4 से करेगा तो माइनस का 12, -4 5 से करेगा तो माइनस का 20, 1 जब माइनस के 3 से करेगा तो माइनस का 3। ठीक है। यही को रो चलाएं, कॉलम आखिरी पकड़ें। 3 1 जा हो जाएगा 3, -4 7 से करेगा तो माइनस का 28, 1 जब 8 से करेगा तो प्लस का 8। ठीक है। यहाँ देख लें भाई, 4 3 जा होता है 12, 5 4 जा हो जाएगा 20, 7 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 14। ठीक है भाई। 4 4 जा होता है माइनस के साथ यानी कि 16, 5 5 जा होता है 25 और 7 3 जा माइनस का 21। ठीक है, क्योंकि ये 3 माइनस का है। अच्छा भाई, 4 1 जा हो जाएगा 4, 5 7 जा हो जाएगा 35 और 7 8 जा होता है 56। देखा भाई कितना आसान क्वेश्चन है, कोई मसला ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह देखा भाई, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना बिल्कुल पक्के हो जाएंगे मेरी तरह। -2 3 जा होता है माइनस का 6, -3 4 से करेगा तो माइनस का 12, 8 माइनस के 2 से करेगा तो माइनस का 16। अब देखें, इस माइनस की वजह से ना काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर औकात। देखिए, -2 -4 से करेगा तो प्लस का 8 आएगा, -3 5 से करेगा तो माइनस का 15, 8 माइनस के 3 से करेगा तो 8 3 जा 24। ठीक है भाई। -2 1 से करेगा तो माइनस का 2, -3 7 जा हो गया माइनस का 21, 8 8 जा हो जाएगा प्लस का 64। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। ए स्क्वायर का आंसर निकाल लेते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। देखें, 16 और 2 हो गए 18, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 18, माइनस के 18 में से 9 हो जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा। ठीक है भाई। यहाँ देखें, सारा माइनस है तो निशानी माइनस आएगी। 12 और 20 हो गया 32, 32 और 3 हो गया 35। ठीक है भाई। यहाँ देखें, 28 में से 8 जाएगा, -20 बचेगा, -20 और 3 -20 में से 3 जाएगा तो माइनस का 17। ठीक है भाई। यहाँ देखें भाई, 12 और 20 हो गया 32, 32 में से अगर आप 10 निकालते हैं 22, 22 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 18। यहाँ देख लें भाई, 16 और 25, 25 में से 16 निकाल दें तो आपके पास बचेंगे 9, है ना। हाँ 9, और 21 में से 9 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा माइनस का कितना बचेगा, 21 में से अगर 9 जाता है तो आपके पास बचेगा 12, है ना। हाँ जी, 12 ही बचेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, ये तो सारा प्लस है तो 35 में अगर आप 4 प्लस करेंगे हो जाएगा 39, 39 में अगर आप 6 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, सही रही है, हो जाएगा 45, 45 में 50 प्लस कर दें ये हो जाएगा 95। ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें, -3 सारे हैं तो माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 6 और 12 और 6 हो गया 18, 18 और 10 हो गया 28, 28 और 6 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर ये हो गया 34। अब देखें, इस तरीके से आप प्लस माइनस करते रहेंगे ना, एकदम से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर बच्चे होते हैं इन छोटे छोटे कामों के लिए भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। देखें भाई, -15 है, -24 है, ये तो आएगा माइनस का 39। ठीक है। माइनस के 39 में से 8 जब जाएगा तो माइनस का 31 बचेगा। यहाँ पर देखें, 64 में से, अच्छा इन दोनों को देख लें पहले, -2 -1 ये हो गया 21, ये हो गया माइनस का 23 23। 64 में से अगर आप 23 निकालते हैं तो 64 में से 3 जाएगा बचेगा 61, 61 में से 20 अगर आप निकाल दें आपके पास बचेगा 41 या 41। ठीक है भाई। अब देख लें, अगर आप इसका आंसर चेक करें 2.2 का तो आपका आंसर देखें भाई हमारा क्या आ रहा है। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैंने कंफर्म आज नहीं किया, वरना मेरी कोशिश होती है कि पहले से ही मैं कंफर्मेशन कर लेता हूँ। -9 है, -35, -17 है और 18 प्लस का है, -12 है, 95 है, माइनस का 34, -31 और 41। ये चीज़ देखें भाई, बिल्कुल आसान बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है मुझे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। नंबर 6 में स्टूडेंट्स हम आगे में पार्ट नंबर 6 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है सी को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। पहला रूल जहन में रखें, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो। देखें में कितना कॉलम है आप बताएंगे तो, कितनी रोज़ हैं आप बताएंगे तो कहानी बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो वही करवानी पड़ेगी अब तो सी बी को।
देखें भाई, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करा लें, क्या आएगा भाई, माइनस का 15 है। उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, 4 2 8। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी। पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, बात है दूसरे कॉलम में। -5 को 4 से कर लें भाई, माइनस का 20 हो जाएगा। 4 को 3 से करें माइनस के साथ तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, दूसरे कॉलम का काम भी खत्म, अब तीसरे कॉलम में आ जाए। -5 -1 से करेगा तो क्या आएगा, +5। ठीक है, 4 5 का क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये होता है 20। ठीक है, बात समझ गए। यहाँ पे देख लें भाई, 6 3 का क्या होता है, आप बताएंगे सर ये होता है 18। और जो है 3 माइनस का जब 2 के साथ करेगा तो क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएं, दोबारा इसी रो को पकड़ें, कॉलम चलाएं दूसरा। 6 4 होता है 24। -3 से करेगा तो प्लस का हो जाएगा 9। 6 -1 से करेगा तो माइनस का 6 आएगा। -3 5 से करेगा तो क्या आएगा, बल्कि माइनस का 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का 15। ठीक है, अच्छा ऐसे। -2 जब 3 से करेगा क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। 7 को 2 से करा लें भाई, 7 2 14। ठीक है, -2 4 से करेगा तो माइनस का 8। 7 3 हो गया 21। और दोबारा -2 -1 से करेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2। 7 5 क्या होता है, आप बताएंगे सर ये होगा 35। क्लियर है, बात समझ में आपको आ गई है। पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। तो सी बी हमारा देखें क्या बनेगा, सी बी इज इक्वल टू 8 में से 15 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। ये तो देखें दोनों माइनस हैं, तो इसका मतलब ये बनेगा 32। ये बनेगा देखें भाई 27। 18 में से 6 जाएगा तो ये बनेगा 12। 24 और 9 हो गया कितना, 33। ये दोनों देखें 15 और 6 हो गया 21 माइनस के साथ। अच्छा भाई, 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 8। 8 बचेगा ना, जी हाँ सही है। -8 है, माइनस का 21 है, ये बनेगा माइनस का 29। 35 और 2 कितना होता है, आप बताएंगे सर ये होता है 37। ठीक है भाई, अब ज़रा इसको थोड़ा सा कंफर्म हम कर लेते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन जो है मैंने ज़रा नहीं की है। तो देखें 2.2 हमारे पास जो है उसमें पार्ट नंबर 6 है हमारा। उसके अंदर देखें -7 -32 और जो है यहाँ पर आपके पास आ रहा है 25। जी हाँ सॉरी, ये 27 लिख दिया, 5 और 20 ये 25 ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद 18 में से 6 जाएंगे, देखें भाई 12 है, 33 है, -21 है, 8 है, -29 है और 37 है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है भाई मुझे अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ नहीं आया हो कोई मसला नहीं है, रिवाइंड कर लें वीडियो को, दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह कहानी समझ में जो है आ जाएगी। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 6 हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 7 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है AB और साथ में कह रहा है C। अब आपको याद होगा कि पार्ट नंबर 3 जो था आपके पास आया था AB वाला। अब इसमें 3 चीज़ें दे दी। कह रहा है पहले A को B के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, देन उसका जो भी आंसर आया उसको C के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो पहले तो हमने AB करवाना पड़ेगा। अब आपको जहन में आएगा कि पार्ट नंबर 3 जो था AB, उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं था। किस तरीके से देखें, अगर हम देखते हैं मैट्रिक्स A, इसके अंदर कितने कॉलम है आप बताएंगे 3। मैट्रिक्स B कितनी रोज़ हैं आप बोलेंगे 2। ये तो बन ही नहीं रहा, सेटिंग ही नहीं बन पा रही इनकी, तो नहीं बन पा रही, तो ये कैसे होगा, आगे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। इसलिए ज़्यादा इसमें लस्सी करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से कि AB और साथ में C। ठीक है ना भाई, ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ज़रूरी ही नहीं है कि हम क्वेश्चन को उतारें, मैट्रिक्स उतारें, देन उसके बाद हम लिखें। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो उम्मीद है अच्छे से कहानी समझ में आई होगी। देखें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए, सॉल्व नहीं करना पड़ा। तो तकरीबन टोटल 10 पार्ट हैं, 10 में से 2 पार्ट तो ऐसे आए हैं कि जो है हमारे पास इम्पॉसिबल थे। अब देखते हैं आगे कुछ अल्लाह करे से क्वेश्चन आ जाएँ, फिर तो बड़े मज़े हो जाएंगे हमारे। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हो गया। अब आप आते हैं पार्ट नंबर 8 में। पार्ट नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है, कह रहा है CTBT। अभी क्या है, CTBT क्या है देखें, C अलग है, B अलग है, पहली चीज़ ध्यान में रखें। सबसे ऊपर कह रहा है देखें T का मतलब है ट्रांसपोज। क्या मतलब है, ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
सी पर अलग ट्रांसपोज दिया है, बी पर अलग ट्रांसपोज दिया है। इसका मतलब क्या है, पहले आपने इस ट्रांसपोज को बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको निकालना पड़ेगा सिस्टम से, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। ट्रांसपोज क्या होता है, देखें भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस सी का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकलेगा पता है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। पता है क्या करना है? जो रो होगी ना आपके पास, रो, उसको कॉलम बना दें बस, या ऐसे कह लें कॉलम होगा उसको रो बना दें। बात को समझें। यहाँ पर देखें, पहली पहली जो रो है इसको कह लें या कॉलम कह लें, चलें कॉलम कर लेते हैं बस। इसमें कॉलम के हिसाब से समझा देता हूँ, इसमें रो के हिसाब से समझा देता हूँ। देखें, पहली रो, पहला कॉलम आपके पास क्या है, ये है ना -5 6 -2, इसको रो बना दें आप। कैसे, देखें क्या है, -5, ये ले भाई आ गया -5। उसके बाद 6 है, अब ये 6 तो नीचे लिखा है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। -2 ये हो गया -2, ठीक है। अब देखें भाई, ये वाला कॉलम है, इसको रो बना दें। क्या लिखा हुआ, 4 है, देन -3 है, देन उसके बाद 7 है, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्या हुआ, कोई मुश्किल हुई, कोई परेशानी हुई, कुछ भी नहीं। अब देखें भाई, इसमें आ जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि बी का ट्रांसपोज निकालें, कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बताया था, कॉलम को रो बना दें। अब इसमें हम रो को कॉलम बना देते हैं। बात एक ही है, क्या है, 3 4 -1 ऐसे लिखा है ना। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है, 3 है, देन उसके बाद हमारे पास 4 है, देन उसके बाद -1 है। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी देखें क्या बनेगा, 2 है, -3 है, साथ में 5 है। बस ये बात है, इतनी सी। अब देखें क्या है, अब इस इनसे हमारा वास्ता ख़त्म हो गया, इस सी से और इस बी से वास्ता ख़त्म, क्योंकि क्वेश्चन में देखें ये था CTBT जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखें, अब हमने दर हकीकत इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के साथ, ठीक है ना। सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, आप बताएंगे सर वो है -5 है, 6 है, -2 है, और ये क्या है हमारे पास, 4 है, -3 है, साथ में 7 है, ठीक है। और बी हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज, यानी कि वो हमारे पास है 3 2 4 -3 -1 और साथ में 5, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखें, अब आ जाए रूल में। सबसे पहले रूल में आना है, रूल समझना है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। मैंने क्या बताया था, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, कितने कॉलम है आप बताएंगे, 3। दूसरे मैट्रिक्स की रोज, कितनी रोज है, 3। भाई ये तो बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको हमारे को मेहनत थोड़ी मज़ीद करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी। कैसे होगी, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही था। -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -15। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24। -2 -1 से करेगा तो प्लस का 2 आएगा, ठीक है। समझ गए मेरी बात। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से -5 2 से करेगा तो -10, और 6 -3 से करेगा तो 18, -2 5 से करेगा तो -10, ठीक है भाई। अच्छा मेरे भैया, अब आ जाए दूसरी रो में, पहले कॉलम को पकड़ लें। 4 3 से क्या होता है, आप बोलेंगे 12 होता है। -3 4 से करेगा तो -12, 7 -1 से करेगा तो -7, ठीक है भाई। बात समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब यहाँ पर देखें, 4 2 हो गया 8, -3 से करेगा तो +9, 7 5 होगा क्या, 35, ठीक है भाई। यहाँ तक आप कहानी उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम सिंपल आंसर लिख लेते हैं, चलें यहाँ लिख लेते हैं, सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर। ठीक है भाई, 24 में से 15 निकालें, क्या बचेगा, आप बताएंगे सर 9 बचेगा। 9 में 2 प्लस करें, क्या आएगा, 11। यहाँ पर देखें सब कुछ माइनस है तो माइनस लगा दें। 10 और 10 20, 20 और 18 हो गया 38, ठीक है। थोड़ा इसको ना इसके साथ लिखते हैं ऐसे। यहाँ देखें भाई, 12 माइनस का 12 प्लस का कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, -7। यहाँ पर देखें क्या है, 8 35 है और 9 है, 35 में 9 प्लस करें 44, 44 में 8 अगर आप प्लस करेंगे होगा 52, ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा इसको और मेहनत करें, बुक को खोलें, आंसर को चेक कर लें, तसल्ली कर लें। पार्ट नंबर 8 में जो है 11 है, -38 है, -7 और 52, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेहतरीन आंसर हमारा आ चुका है, जो कि बिल्कुल ओके है, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 8 हमारा मुकम्मल हो गया। देखें भाई कितना आसान था, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा देखें भाई पार्ट नंबर 8 मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 9 में।
पार्ट नंबर 9 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 9 आपके सामने जो है मौजूद है। पार्ट नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखिए वही सी ट्रांसपोज दिया मैंने, वैसा का वैसा लिख दिया, चेंज ही नहीं किया मैंने उसको। आगे कह रहा है ए ट्रांसपोज, बी को उसने ख़त्म कर दिया, इसमें से ए मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका ट्रांसपोज बनाना है, कैसे बनेगा, या तो रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें। हम एक काम करते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं। पहला कॉलम क्या है 3 4 -2, इसको आप रो बना दें। क्या बन जाएगा, 3 है 4 है -2 है। अब दूसरे में आ जाए -4 5 -3, यानी कि -4 5 और -3, ठीक है। और इसको भी बना दे 1 7 8 को, यानी कि 1 है 7 है 8, बस समझ गए, बात समझ में आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो क्योंकि अब इनसे हमारा वास्ता ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि अब हम जो है क्या करने जा रहे हैं, हम सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, -5 है, 6 है, -2, 4 -3 और साथ में 7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 4 -2 और -4 5 -3 1 और साथ में 7 8, ठीक है, समझ गए। अब सबसे पहले रूल में आ जाए। पहला रूल क्या था, पहला जो मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम, दूसरे की रोज़। कितने कॉलम है आप बताएंगे, 3 कॉलम है। यहाँ कितनी रोज़ हैं आप बताएंगे, 3 रोज़ हैं। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, मेहनत करनी पड़ेगी। सी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के साथ करवा लें भाई मल्टीप्लाई। 5 माइनस का है, पहली रो जो है देखें पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -5 3 से करवा लें, क्या बनेगा, -15। 6 4 हो गया -24, -2 जब 1 से करेगा तो -2, क्लियर हो गया। पहले कॉलम से वास्ता खत्म, अब दूसरे कॉलम में आ जाए। -5 जब 4 से करेगा -20, 6 5 होता है 30, 2 जब -2 7 से करेगा तो -14, ठीक है। अच्छा भाई -5 जब -2 से करेगा तो ये हो गया +10, 6 -3 से करेगा तो 18, -2 जब 8 से करेगा तो -16। यहाँ तक उम्मीद है कहानी समझ में आ रही होगी, बात भी समझ में आ रही होगी। अब देखें भाई, पहली रो से वास्ता खत्म, दूसरी रो में आ जाए। 4 3 क्या होता है आप बताएंगे सर, 12 होता है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा -3 -4 से करेगा तो +12 आएगा, ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है। 7 मंजा क्या होता है आप बताएंगे, +7 होता है। अब देखें यही रो चलाएं, कॉलम पकड़ लें दूसरा। 4 4 हो गया 16, -3 5 से करेगा तो -15, 7 7 हो गया 49, ठीक है भाई। 4 -2 से करेगा तो -8, -3 से करेगा तो +9, 7 8 क्या होता है आप बताएंगे सर, 56 होता है, ठीक है भाई, बात समझ गए यहाँ तक उम्मीद है। अब आप इसके सिंपल आंसर में आ जाएं। चलें यहाँ लिख लेते हैं हम सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो है आंसर लिखने जा रहे हैं। ये देखें भाई, सब कुछ माइनस है तो चलें माइनस लगा दें पहले। 15 और 24 कितना होगा, 24 में 10 प्लस करें 34, 34 में 5 प्लस करें 39, 39 और 2 ये हो गया 41, ठीक है। यहाँ पर देखें भाई 30 में से 20 निकाल दें, क्या बचा 10, 10 में से 14 जाएगा नहीं, 14 में से 10 जाएगा तो -4 बचेगा। यहाँ पर देखें -18 है 10 है, 10 में से 18 जाएगा तो -8 बचेगा। -8 और -16 कितना होता है, ये हो गया भैया, ये हो गया 24, ठीक है ना, 24। यहाँ पर आ जाए, सब कुछ प्लस का है, 12 12 24, 24 और 7 हो गया 31, ठीक है। 15 में से 16 जाएगा तो, बल्कि 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 49 हो गया 50। ये देखें क्या है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 और 56 हो गया 57। सही है भैया, आप समझे या नहीं समझे। ये देखें भाई इसका आंसर है, कंफर्म कर लेते हैं सबसे पहले तो, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या हमने कोई गलती शलती तो नहीं कर दी। देखिए भाई 2.2 में अगर आप आते हैं तो पार्ट नंबर कौन सा है, 9। पार्ट नंबर 9 में -41 है, माइनस का 4 है, -24 है, 31 50 और 57। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर हमारा देखें भाई आ चुका है। उम्मीद है कहानी समझ में आ भी गई होगी, ठीक है भाई। तो पार्ट नंबर 9 भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 में ही, यानी कि उसके लास्ट पार्ट में, और फिर इस क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं।
अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 10 में। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 10 में कह रहा CA और साथ में कह रहा B, 3 चीज़ें देती हैं। खुद ने ब्रैकेट दिया है, कह रहा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, जो भी उसका आंसर है उसको B के साथ मल्टीप्लाई करो। तो CA मैंने लिख दिया। पहला रूल समझ लें। पहला आपके पास क्या था कि पहली जो हमारे पास यानी कि मैट्रिक्स पहला होगा उसमें हमने चेक करना है कितने कॉलम हैं और दूसरे में चेक करना है कितनी रोज़ हैं। अगर दोनों की तादाद सेम है फिर तो कहानी सही है, अदरवाइज़ कहानी चलनी ही नहीं है। और ये चलती हुई नज़र भी नहीं आ रही। देखें कैसे, क्या लिखा है हमारे पास, कितने कॉलम है, आप बताएंगे 2 कॉलम है, ऐसा ही है। रोज़ कितनी है, यहाँ पर 3 रोज़ हैं। क्या ये सिस्टम बराबर है, चल सकता है? आप बोलेंगे नहीं चल सकता, तो आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, ये तो मैंने चले वैसे ही लिख दिया था। तो अगर आप क्या करेंगे आगे, तो आप लिखेंगे CA और साथ में B, ऐसे लिख दें। आगे क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, और हमारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। कितने आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है मुझे समझ में भी आ गए होंगे और जो है आप दुआ भी कर रहे होंगे कि अल्लाह करे इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं, ताकि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़े और आपके मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखें भाई, आज की हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।